प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये दूसरा दिन है मॉर्निंग फास्टिंग का, और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मॉर्निंग फास्टिंग ली होगी। यदि आपने ली है तो कमेंट में जरूर से लिखें कि हाँ, मैंने मॉर्निंग फास्टिंग ली है, सुबह की उपवास मैं कर रहा हूं या फिर कर रही हूं। और निश्चय इस उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है। आप आत्मिक उन्नति करेंगे और 2026 के लिए आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन के लिए जानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं 2026 में आप करें। और जैसे कि मैंने कल रात की प्रार्थना में आपको एक पैसेज दिया था पढ़ने के लिए, और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुतों ने उस पैसेज को पढ़ा होगा और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत की होगी। और ऐसे ही मैंने भी पढ़ा और परमेश्वर ने कुछ वचनों से मुझसे भी बातचीत की, और मैं आपको कुछ पॉइंट अभी बताने जा रहा हूं और कुछ पॉइंट मैं आपको इस पैसेज के आज रात की प्रार्थना में बताऊंगा। जब आज सुबह में मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि परमेश्वर मुझसे किसी वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं उस बात को, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूं कि मैं उस बात को फॉलो करूं। और मेरा विश्वास है कि यही प्रभु आपसे भी चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से 11 पद तक हमने स्टडी किया, और 5 और 6 और 7 पद से परमेश्वर ने मुझसे पर्सनली बातचीत की, और मेरा विश्वास है कि आपसे भी की होगी। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु की माता ने सेवकों से कहा। आप जानते हैं यीशु मसीह एक शादी में है, और उस शादी में जो दाखरस था, जो जूस था, वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और तब मरियम, जो कि यीशु की मां है, मरियम यीशु के पास जाती है कि यीशु भी उसी शादी में, यीशु मसीह के चेले भी हैं, यीशु मसीह की मां भी वहां है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मरियम यीशु के पास जाती हैं और यीशु से कहती हैं कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। लेकिन यीशु कहते हैं, हे नारी, हे महिला, अभी मेरा समय नहीं आया है। एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह इनकार करते हैं कि नहीं, अभी मेरा समय नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब मरियम वहां से जा रही होती हैं तो यीशु मसीह के चेले पास में खड़े हैं। तब मरियम यीशु के चेलों से कहती है, 5 पद में लिखा है कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यहां पर मरियम, यीशु की मां, यीशु के चेलों से कहती है कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो पर्सनली परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत कर रहा है कि जो कुछ यीशु तुझसे कहे वही करना। और आपने भी जब इस अध्याय को पढ़ा होगा तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपसे भी बातचीत की होगी कि जो कुछ यीशु आपसे कहता है उसे आपको करना है। और परमेश्वर की इच्छा है ये कि हम उसकी बात को माने। मरियम कहते जो यीशु कहेगा वो करना। आज परमेश्वर आपके और मेरे लिए, हमारे जीवन से ये चाहते हैं कि 2026 में हम अपने जीवन में उन कामों को करें जो काम प्रभु हमसे करने को कहे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यीशु कहे तुमसे वही करना। लाइफ में आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हैं, लेकिन करना वही जो यीशु आपसे कहे। जो दुनिया कहे उस काम को ना करना, लेकिन जो यीशु आपसे कहे उस काम को करना। तो आप सफल होंगे, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे, अद्भुत कार्य आपके जीवन में होंगे। कब? जब आप वो काम करेंगे जो यीशु कहेंगे। मींस उसके गाइडेंस के अनुसार जब आप चलेंगे, उसके वचनों के अनुसार, जो कमांड, जो आज्ञा उसने दी है, जब आप उसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। हम फिर 7 पद में देखते हैं, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि यहां पर ये 6 मटके रखे हुए हैं, इनको पानी से भर दो। वो खाली थे और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इन्हें पानी से भर दो। लिखा है 7 पद में, यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। यहां पर भी हम देखते हैं, अब यीशु मसीह ने कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो, और चेले इतने आज्ञाकारी हैं कि उन्होंने न दाएं देखा न बाएं देखा,
न उन्होंने ये पूछा कि प्रभु आप यहां दाखरस खत्म हुआ है, आप पानी भरवा रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है यहां पे? नहीं। क्या प्रभु आप इन्हें इन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। उन्होंने एक ने भी एक्सक्यूज नहीं दिया, एक ने भी डाउट नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि प्रभु पानी क्यों भरवा रहे हो, हम दाखरस खरीद के ले आते हैं, मार्केट से ले आते हैं। नहीं, जो यीशु ने कहा वही उसके चेलों ने किया। और यही प्रभु आपसे मुझसे चाहते हैं कि हम भी वही करें जो यीशु कहते हैं। न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, न कोई एक्सक्यूज। जो कहा गया है डायरेक्ट हम वही काम करें। और ऐसा करने से क्या होगा? बड़ा काम होगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। 7 पद में लिखा है, सो यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। 8 पद में लिखा, तब उसने उनसे कहा कि अब निकाल कर, अभी पानी भरा है, मटकों में अभी पानी भरा गया है। और यीशु कह रहे, अब इस पानी को निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, अब इसे टेस्ट करवाओ। भोज के प्रधान को, जो मुखिया है, उसे पिलाओ इस पानी को। और चेलों ने बिल्कुल भी डाउट नहीं किया। चेलों ने कुछ भी नहीं पूछा, यह भी नहीं कहा कि प्रभु अगर ये पानी मैं उसे पिलाऊंगा तो कहीं वो मुझे पीट देगा, मार देगा, मुझे मरवाओगे क्या आप? नहीं। यीशु मसीह के चेले कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। जो यीशु ने कहा वो चेलों ने किया। उन्होंने दाखरस निकाला और भोज के प्रधान के पास वो ले गए। और जैसे ही उस प्रधान ने उस जूस को, उस पानी को पिया, तो वो एक सुंदर, एक बहुत अच्छे, उत्तम क्वालिटी के दाखरस में परिवर्तित हो गया। लेकिन जानते हैं ये सब कैसे हुआ? ये हुआ आज्ञा मानने के द्वारा। वो लोगों ने किया, वो चेलों ने किया जो यीशु ने कहा। और जब उन्होंने यीशु के कहे के अनुसार किया तो बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर चेलों ने पानी निकाला और भोज के प्रधान के पास लेके गए। जब तक मैं सोचता हूं कि जब तक उन्होंने पानी निकाला तब तक वो पानी ही था, लेकिन जब वो उसे लेकर चले तब वो परिवर्तित हो गया दाखरस में। क्योंकि इन्होंने ये आंखों से नहीं चले, ये विश्वास से चले। ये विश्वास से चले कि जो कुछ यीशु ने कहा है वो होने जा रहा है। यीशु ने यह भी नहीं कहा कि जब तुम इसे लेके जाओगे तो ये दाखरस बन जाएगा। नहीं, विश्वास उन चेलों का, और प्रभु ने अद्भुत आश्चर्य कर्म कर दिया। यही प्रभु आपसे और मुझसे चाहते हैं। यह प्रभु की इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए। इस 2026 में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे वो काम करना है जो यीशु कहेंगे, और जब यीशु कहेंगे और मैं वैसे ही करूंगा तो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा। एक बड़ा आश्चर्य कर्म जो आपकी आंखों ने नहीं देखा होगा, आपके कानों ने नहीं सुना होगा, बिल्कुल आपकी सोच और समझ से परे, जो आपके लिए सबसे कठिन होगा वो आपके लिए सरल हो जाएगा। सब कुछ ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु करेगा। लेकिन यह कब होगा? जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे। और बाइबल में नए नियम में हम धीरे धीरे पूरे 31 दिनों तक पढ़ेंगे। आप देखेंगे, पाएंगे चमत्कार तभी हुआ जब लोगों ने यीशु की बात को माना। यीशु ने कोढ़ियों से कहा अपने आप को वैद्य को दिखाओ, वे गए और चंगे हो गए। यीशु ने कहा कि अपना हाथ उठा, उन्होंने उठाया और वे चंगे हो गए। यीशु ने कहा गहरे में जाल डाल, उन्होंने जाल डाला और उन्होंने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। यीशु मसीह ने कमांड किया, आज्ञा दी, और जिसने यीशु की आज्ञा को फॉलो किया उसके जीवन में काम हो गया। तो कुंजी यह है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम हो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि मुझे वो करना है जो यीशु कहेंगे। बस जो दुनिया कहेगी वो मुझे नहीं करना, मुझे वो काम करना है जो यीशु कहेंगे। और आज सुबह में यीशु आपसे कहते हैं कि तू बेटा केवल वो काम करना जो मैं तुझसे कहूंगा, और जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो बड़े बड़े काम तेरे जीवन में होंगे। सो मरियम ने कहा यीशु के चेलों से कि वही करना जो यीशु कहे। आज सुबह में आपसे और मुझसे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही बात करते हैं
कि वही करो मेरे बच्चों जो यीशु तुमसे कहते हैं, जो बाइबल तुमसे कहती है उस काम को करो और देखना तुम सफल होंगे। तुम्हारे जीवन में मैं अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करूंगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं राजेश बोल रहा हूँ सऊदी से। मेरी एक गवाही थी जो अपने बेटे अभिषेक के लिए मैं जो है कि प्रार्थना कराया था सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर के पास। मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पर और वहाँ से पीके ब्रदर और अमृता दीदी जो है कि हमारे बेटे के लिए प्रार्थना किया और हमारा बेटा अब बढ़िया से ठीक है। उसको बुखार टाइफाइड हो गया था, इसके लिए मैं प्रार्थना कराया था। प्रभु ने चंगा कर दिया, अब सब ठीक है। सबको जय मसीह के। आमीन आमीन आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु जो तूने हमें दी है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आदर करते हैं, हम तारीफ करते हैं, हम सम्मान करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं सुबह के समय आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु जय जयकार करते प्रभु जी, आनंद के स्वर के साथ में प्रभु तेरी तारीफ करते। परमेश्वर सच में प्रभु हम आनंदित हैं, हम खुश हैं प्रभु की सुबह का समय प्रभु तूने प्रभु हमें दिखाया। प्रभु हमें रात भर संभाला, हमें जीवित रखा। हम आज अपनी सांसों को ले पा रहे, अपनी आंखों से नई सुबह को हमने देखा है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज के दिन को यीशु आपके नाम से हम शुरू करते हैं और कहते प्रभु तेरी इच्छा, तेरी योजना पूरी हो। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी आप चाहते हैं प्रभु जी, हम सबके जीवन में आप उन कामों को करें प्रभु, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर। और खुदावन, आज के दिन में हर एक स्टेप को आगे बढ़ाने से पहले प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु, ताकि हर एक काम से पिता आपका नाम जो स्वर्ग में पवित्र है वो पृथ्वी पर हमारे जीवनों से भी आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु यदि कोई भी ऐसी बात है प्रभु जो आपके लोगों के जीवन में गलत है, हम सबके जीवन में जो भी बातें गलत है खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु उन बातों को हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह में प्रभु, आज के प्रभु जो सेकंड डे है परमेश्वर प्रभु जी, तेरे लोग प्रभु जी उपवास प्रार्थना में हमारे साथ में है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती जब हम सब ने मिलकर प्रभु जी मॉर्निंग फास्टिंग का हम हिस्सा बने हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग आज उपवास में है खुदा, जितने भी लोगों ने ये निर्णय लिया है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ आज उन्हें बल शक्ति सामर्थ भरे आत्मिकता में बढ़ाए प्रभु जी। और जो भी उनके जीवन का बैरियर है प्रभु यीशु के नाम में, आज की सुंदर सुबह में वो बैरियर टूट जाए। आज की सुंदर सुबह में सारी रुकावटें दूर हो जाए। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु हर एक वो रोकने वाली ताकत को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए, आपके जॉय के लिए, आपके ग्रेस के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन में प्रभु बुद्धि समझ और ज्ञान दे, अपना फेवर, अपना सपोर्ट दे और विशेषकर होली स्पिरिट का गाइडेंस आज के दिन के लिए मांगते। मैं धन्यवादी हूँ वचन के लिए प्रभु, उस पैसेज के लिए प्रभु यीशु, आपके वचन में जो बातें प्रभु जी आपने हमें सिखाई परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते कि आपके दास के द्वारा प्रभु कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रभु इस पैसेज से जो निकल कर आई हैं प्रभु, आपके लोगों तक आपने वो पहुंचाने में मदद सहायता किया। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों ने वचन को ग्रहण किया खुदा, ये लाइफ में उनकी टेस्टमनी बन जाए। जिस प्रकार प्रभु काना नगर में उस विवाह में प्रभु जी एक बड़ी गवाही बनी प्रभु, उसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में भी आप गवाही को बनाए, उनके जीवन में भी टेस्टमनी को क्रिएट करे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ जैसे उस विवाह में तूने आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज हर एक प्रार्थना सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में भी तू आश्चर्य कर्म कर प्रभु, बड़े बड़े कामों को कर प्रभु जो उनकी सोच समझ और कल्पना से परे है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, विशेषकर परमेश्वर प्रभु जी पिता जो बातें हमने सीखी प्रभु जी कि जैसा यीशु ने कहा है उसी बात को सुनकर उसे अप्लाई करने में हमारी सहायता और मदद करे प्रभु। तेरे वचन से जो भी बातें निकल कर आई हैं उसी बात को सुनकर उसे करने में आप सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु जिस प्रकार चेले मेरे पिता आज्ञाकारी रहे, जैसा यीशु ने कहा वैसा उन्होंने करने के लिए अपने आप को तैयार किया, उसी
उसी प्रकार प्रभु हम सबको भी प्रभु आज की सुबह में प्रिपेयर करे परमेश्वर, जो तेरे वचन में कही हुई बातें हैं, जो तूने हम सबसे कही प्रभु। तूने कहा है कि सच में मेरे प्रभु बहुत सी बातें प्रभु, बहुत सी आज्ञाएं प्रभु, बहुत सी बातें तूने अपने वचनों में हम सबसे कही हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूं कि उन आज्ञाओं को मानने में और एक आज्ञाकारी जीवन परमेश्वर पिता आप हम सबको दे, जैसे कि जेलों का था प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूं प्यारे प्रभु, तेरा वचन सुनकर उसे मानना और उसको मानकर आज्ञाकारिता में चलना परमेश्वर आप हमारे जीवनों में इन बातों को दे। हर एक भाई बहन के जीवन में ये एट्रीब्यूट आप दे मेरे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु, जब आपके बेटे बेटी आपके लिए आपकी बातों को सुनकर उस पर आज्ञाकारी होते हैं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूं जैसे उस विवाह में आश्चर्य कर्म हुआ, उसी प्रकार इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके हर एक क्षेत्र में प्रभु वो बड़ा आश्चर्य कर्म होने पाए पिता। मैं आज दुआ करती हूं प्यारे परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय समस्या में, पारिवारिक समस्या में, जॉब से रिलेटेड समस्या में, या फिर किसी भी रिलेशनशिप समस्या में है, खुदावंद यीशु के नाम में वो समस्या निकल कर चली जाए पिता। इसी वक्त यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम में चला जाए, हर एक रिश्ता यीशु के नाम में संवर जाए प्रभु। यदि आज कोई भी ऐसी बात इनके सामने प्रभु, जब इन्हें लगता है कि कहीं वो लज्जित ना हो जाए प्रभु, तो अपने लोगों को लज्जित होने से बचाता है परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद। और जिस प्रकार परमेश्वर पिता चेलों ने प्रभु जी विश्वास रखकर कार्य को किया प्रभु, जो यीशु ने कहा, उसी प्रकार परमेश्वर आज प्रभु ये भाई बहन भी ऐसा ही विश्वास रखकर उन कार्यों को करे प्रभु जो तूने कहा है प्रभु। मैं दुआ करती प्रभु, जो आज डिप्रेशन में है, अकेलेपन में है, डर में है, घबराहट में है, जॉबलेस है प्रभु जी, संतान नहीं है प्रभु, बहुत सी बातें इनके जीवन में नहीं है जिसके लिए चिंतित है मेरे प्रभु, जो तेरा वचन कहता है उसे फॉलो करने में आप इनकी मदद करें, ताकि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ब्लेस्ड होने पाए यीशु के नाम में प्रभु। यीशु के नाम में कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डर, हर प्रकार की नकारात्मक बातें, हर प्रकार की असफलता, हर प्रकार की एंजाइटी, हर प्रकार की मेंटली प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। इसी वक्त जितने लोग बीमार हैं खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु, हम उनकी बीमारी, उनके दर्द, उनकी चोट, उनके घाव को यीशु के नाम में चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम में बीमारियां इन्हें छोड़कर जाओ, हर एक दर्द इन्हें छोड़कर जाओ, हर एक चोट यीशु के नाम में चंगा हो जाओ। यीशु के नाम में हेयर फॉल की प्रॉब्लम, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, अस्थमा की प्रॉब्लम, हार्मोन्स डिसबैलेंस, हर एक बीमारी यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। थैंक यू फादर, तूने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, घुटनों को, रीढ़ की हड्डी को प्रभु, कानों को, आंखों को, हाथ पैरों को तूने चंगा किया प्रभु, इंटरनल ऑर्गन्स को तूने चंगा किया, जिनके प्रभु किडनी में स्टोन है यीशु के नाम में प्रभु वो नष्ट हो गई है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने आपके लोगों को चंगा किया प्रभु। इस समय प्रभु सर्दी के मौसम में प्रभु आप हर एक बीमारी से आपके लोगों को, बच्चों को सुरक्षित रखे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु पिता, आज का दिन प्रभु जब आपके लोग घरों से बाहर निकले आपके प्रोटेक्शन मांगते प्रभु, आने जाने में रक्षा हिफाजत करे, कामों में सफलता दे। और जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर प्रभु एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका एग्जाम हो रहा है प्रभु, खुदावर उन्हें बुद्धि से भर और उन्हें क्वालिफाइड कर और बेस्ट रिजल्ट के साथ में ब्लेस कर प्रभु। धन्यवाद करते हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो आपके लोगों ने भेजी है प्रभु, उसे उन्हें ब्लेस करते पिता और कहते हैं कि आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं और आपने कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहनों का, बच्चों का आज जन्मदिन है खुदा, आपका वचन इस बात को कहता है परमेश्वर पिता कि जैसा परमेश्वर प्रभु जी आपने अब्राहम को पिता बढ़ाया, उसी प्रकार खुदावन इन भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को खुदा जो तेरे नाम पर